तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू वहाँ पर जो ऐसा रॉयल एनग्रेविंग मिला था उसे भी अपनी बॉडी में इम्प्लांट करवा लेता है और मेंटर चीचान से जो भी इसको बातें करनी थी करके वहाँ से निकल जाता है। अब आके वापस लीलू अपने डॉर्मेटरी में आता है जहाँ पर ये देखता है कि ज़ेनफू सो रहा था और बाई मैंगमैंग यहाँ पर नहीं थी। इसको समझ में आ जाता है कहाँ हो सकती है, तो बेसमेंट में जाता है वर्कशॉप में और कुछ रिफाइनिंग एक्टिविटी में ये लड़की लगी हुई थी और मतलब लीलू आते इसे पता भी नहीं चलता है। मैंगमैंग थोड़ा सा एम्बेरस फील करती इस दौरान और फिर ये बताती कि आपने बोला था ना कि मैं एक सीक्रेट वाटर सोर्स बनाऊँ या लाइट सोर्स, तो मैं उसी पे काम कर रही थी। लीलू भी इसकी तारीफ करता है कि यार मैंगमैंग तुम बेस्ट हो, और लीलू से पूछते ये मटेरियल्स तुमने खुद से खरीदे क्या, क्योंकि यहाँ पर बहुत से हाई ग्रेड के स्पिरिट मटेरियल्स थे। और ये बताती कि हाँ मैंने ही खरीदे, स्कूल पॉइंट से मिला था। और ये भी बताती कि मेरे पास पॉइंट्स हैं, पैसे हैं, तो मेरी बहन भी मतलब बाइडोडो भी मेरे से लेती और उसे मत बताना नहीं तो वो थोड़ी शाय फील करती है और तुम्हें फिर पीटेगी भी। और लीलू कहता है लेकिन वो सब तो ठीक है, तुम अपने पैसे से ही पे करो और मेरे लिए रिसर्च करो, ये सही नहीं है, तुम बहुत इनोसेंट हो। मेरा तो ठीक है लेकिन कोई अगर ऐसा मतलब चूतिया इंसान मिल गया तो तुम्हें पूरी तरह से यूज़ कर सकता है और मेरे जैसा इंसान तुम्हारा कभी एडवांटेज ले ही नहीं सकता। और लीलू बोलता है कि तुम्हें जितने भी चाहिए ना तुम खरीद सकती हो चीज़ें, मुझे वैसे भी 1,20,000 पॉइंट्स मिले हैं। यार पॉइंट्स का थोड़ा झोल है, 1,20,000 या 12 लाख जो भी हो, मुझे भी आइडिया नहीं, मतलब इतना था कि 10 साल का रिसर्च कर सकती है लड़की। फिलहाल इसकी बातें होती थोड़े मस्ती मजाक होता है और लीलू यहाँ से निकलने लगता है और बाई मैंगमैंग अपने रिसर्च पे दोबारा से लग जाती है। क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि मैंगमैंग बोलती है आप वैसे भी चीज़ें डिसाइड कर नहीं सकते हो, आपको सीनियर किंग से पूछना पड़ेगा। लीलू भी कहता अरे भाई मैं वहाँ का यंग लॉर्ड हूँ, मैं ही डिसाइड करूंगा। तो ये ऐसा बाहर निकलते हुए सोचते हुए जा रहा था चलो कोई ना, एक दिन सबको पता चल ही जाएगा कि वहाँ का असली रूलर मैं हूँ। पर तभी ऐसा बुदबुदाते हुए जा रहा था, एक आवाज़ आती क्या कह रहे हो तुम, और सामने में जियांग किंगे से दिखती, लेफ्ट में फर्स्ट फ्रांसिस और राइट में यान लिंकिंग। लीलू बोलता अरे नहीं मैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहा था कि नहीं मैं ज़्यादा ऐसा उड़ नहीं सकता हूँ, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। बट यान लिंकिंग कहती नहीं ये किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था किंगे, मेरा जो वुमेन वाला इंट्यूशन है ना, मुझे लग रहा है किसी लड़की से फ्लर्ट व्लर्ट करके आ रहा है। लीलू बोलता है फालतू बात मत करो सिस्टर लिंकिंग, आप चाहते हो कि मैं अपने टेक्निक्स आप पे यूज़ करूँ। और यान लिंकिंग कहते ट्राई कर लो, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, और मुझे कुछ हुआ तुम्हें पता है संस्कृत विला चलाएगा कौन फिर। और जियांग किंग दोनों को शांत कराती कि फिलहाल वो सब छोड़ो। और लीलू भी कहता है चलते हैं अब घर अब। बट किंगे बोलते कि नहीं तुम्हें कुछ थोड़ा सा टाइम फर्स्ट फ्रांसिस के पास देना पड़ेगा। लीलू समझ जाता है कि लिटिल एम्परर का ट्रीटमेंट, और लीलू मना भी नहीं करता है। तो फिलहाल चारों कॉलेज से बाहर जाते हैं। जियांग किंग और यान लिंकिंग हाउस लुओलॉन की तरफ निकल जाते हैं और लीलू फर्स्ट फ्रांसिस के साथ। और जब ये जा रहे होते हैं तो फर्स्ट फ्रांसिस बोलती है अब लीलू मुझे ये बताओ, क्रिम्सन नाइट जनरल के मरने में क्या तुम्हारा हाथ है। और ऐसा सवाल अचानक से आने पर लीलू भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि अब क्या ही बोलूँ मैं। और जो फर्स्ट फ्रांसिस का टोन था ना, थोड़ा सा उसमें सस्पेशन था, मतलब संदेह था। बट लीलू तुरंत ही जवाब देता है कि अरे आप क्या कुछ भी बोल रहे हो क्या, मैं रेजोनेंट मास्टर हूँ, थोड़ा ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो, आप हेवनली पर्ल पे थे फिर भी आप लोग मिल के भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। फर्स्ट फ्रांसिस फिर लीलू की तरफ देखती कि मैंने वाइस प्रिंसिपल से बात किया था। अब लीलू को डाउट होता है क्या सुखजिन ने बता दिया क्या, बट इसे मालूम था सुखजिन नहीं बताएंगे और इसे समझ में आ जाता है कि ये ब्लफ खेल रही है। और लीलू कहते हैं सुखजिन क्या ही बोलेंगी। फर्स्ट फ्रांसिस एक और संभाल देती तुम बहुत सार्फ हो, और फिर बोलती कि मैं सोच रही थी कि मुझे यही लग रहा था यार क्रिम्सन नाइट जनरल के मरने में तुम्हारा हाथ है। किंगे ने तो अटैक किया था ऑब्वियसली, क्योंकि देखो यार जब मैं वो इल्यूजन से बाहर आई थी ना, जब मतलब वो मर गया था तो लाइट रेजोनेंट एनर्जी वहाँ पर था नहीं और तुम सबसे पहले रिकवर हुए। शायद जियांग किंगे ने तुम्हें उठाया होगा, फिर भी तुम काफ़ी वीक दिख रहे थे, मतलब एक तगड़ा बैटल तुमने लड़ा होगा। और सुखजिन का जो एटीट्यूड था तुम्हारी तरफ बहुत स्पेशल था और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत जेंटल है, केयरिंग है और सभी बच्चों को बराबर ट्रीट करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ थोड़ा सा इस बार ट्रीटमेंट ज़्यादा था। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो मेरा संदेह जो है ना कि किंगे ने नहीं मारा था जनरल को, तुमने मारा था। तो क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। लीलू इनके डिडक्शन से, मतलब इन्होंने जो चीज़ें निकाली थी ना बैटल के और अपने उससे, बहुत खतरनाक लगता है यार। क्या गेस किया इस बंदे ने, कैलकुलेशन था पूरा सिलेडी का। बट लीलू भी कहाँ मानने वाला था कि और हाइनेस आप खुद सोच के देखो, कॉमन सेंस के हिसाब से रेजोनेंट मास्टर कैसे मार सकता है हेवनली रेजोनेंस स्टेज कल्टिवेटर को। अब लीलू बार बार रेजिस्ट करता तो फर्स्ट प्रिंसेस भी बोलती ठीक है कोई ना, और इस क्वेश्चन को ये भूल जाती, छोड़ दो। फिलहाल ये लोग रथ में बैठे थे, माहौल थोड़ा सा लाइट हो जाता है और बातें करते करते फिर ये हवेली पर पहुंच चुके थे। फिलहाल लीलू बाहर रहता है, थोड़ा सा मतलब जगह का ये सब चीज़ें देखनी पड़ती, ट्रीटमेंट कहाँ पे करना है वो सब चीज़ें होते हैं। और इस ट्रीटमेंट के बाद जो एम्परर थे वो काफ़ी हल्का फील करते हैं और लीलू के से इसकी बातें भी होती है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट यार इवन ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे। लीलू भी अपना डायलॉग मार देता है, शायद मेरे डुअल रेजोनेंसेस बेहतर होंगे इस काम के लिए।
और फर्स्ट एम्पर मतलब सॉरी लिटिल एम्पर की जो बॉडी थी ना धीरे धीरे पहले तो काफ़ी हेल्थी होने लगी थी। ब्लैकिश मार्क अब गायब हो रहा था। और ये बंदा इतना भी बोलता फर्स्ट एम्पर तुम्हें अगर सुंदरियाँ पसंद है तो तुम किसी के साथ खेल सकते। लीलू भी बोलता यार कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। और फर्स्ट फ्रेंसेस भी इसके मजे लेती लीलू तुम चाहो तो। और फिर बोलती कि मैं तुम्हें एक दे सकती हूँ। लीलू भी अब सोचता क्या मतलब फर्स्ट प्रिंसेस खुद को देने वाली है क्या। और आप ये बोल भी देता अरे आप इस राष्ट्र की सुंदरी हैं, मैं वैसे भी इंगेज्ड हूँ, मेरा हाई वैल्यू है। फर्स्ट प्रिंसेस एकदम आईब्रोज ऐसा बड़े करके देख तुम्हारा सपने कुछ भी रहते हैं। लीलू खांसता है कि अरे मैं ऐसे ही बोल रहा था और आप तो सिंगल पर्सन देने की बात कर रही थी। फर्स्ट प्रिंसेस बोलती वो बात नहीं है, 2 महीने बाद हाउस लोलोन का मीट है, मैं तुम्हें एक ड्यूक भेज सकती हूँ तुम्हारे लिए। और इतना बड़ा मतलब ड्यूक लेवल का एक्सपर्ट जिया किंगडम में गिन के होंगे यार 10 15 20, उससे ज़्यादा तो नहीं है। और ये दिखाने का मतलब यही था कि फर्स्ट प्रिंसेस इनके साथ एक अलाइनमेंट चाहती हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कि साथ ये भी थे बाद में इनका। और लीलू भी पूछता क्या पैसा सपोर्ट क्यों दे रही है। लीलू समझ रहा था फिर भी पूछता है। फर्स्ट प्रिंसेस स्माइल करती कि क्यों दे रही हूँ, तुम्हारे वजह से दे रही हूँ, मेरी नज़र में तुम बहुत वैल्यूएबल हो। पहले हाउस लोगोन के पास बस जियांग किंग थी, लेकिन अब तुम भी हो। तुम दोनों का जो पॉसिबिलिटीज है ना एंडलेस है, तुम बहुत आगे तक जाओगे। फ्यूचर में मुझे जो तुम लोगों से मिलेगा सपोर्ट वो उसका कोई जवाब ही नहीं होगा। और लीलू तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा आगे की सोच रही हूँ, बट मुझे विश्वास है तुम लोगों पर। और ये भी कुछ चीज़ें बताती हैं कि सुगजिन ने बताया था कि कितना बड़ा खतरा है अभी हाउस लोगोन पे। और फिर ये बोलती हैं हाउस लोगोन को प्रॉब्लम है तो हमें भी प्रॉब्लम है, शायद तुम्हारे हाउसमेट की कुछ दिन बाद ही। और लीलू अब समझता है कि क्या आप राजगद्दी की बात कर रही हो क्या, कि देखो यार यंग एम्पर को राजगद्दी देनी इतना आसान तो होगा नहीं। रिजेंट को अब पावर से लोभ आ चुका है, देख ही सकते हो। रिजेंट मतलब गोंग शेंसुन के पिताजी जो हैं। तो अब वो समय आ चुका था कि लिटिल एम्पर का जो राजगद्दी का ताजा पोशी होगा वो होने वाला था कुछ ही दिनों बाद, महीनों बाद। प्रेजेंट देना नहीं चाहेगा तो समझ ही सकते। लीलू समझ सकता था कि फर्स्ट प्रिंसेस कितना ज़्यादा प्रेशर में थी, क्योंकि भाई शुरू से ये डील कर रही जब से इनके पिताजी माताजी गए थे। और लीलू भी कहता है लेकिन रिजेंट ने तो प्रॉमिस किया था ना पूरे जिया किंगडम को कि जब लिटिल एम्पर उम्र के हो जाएंगे तो वही राजगद्दी संभालेंगे। फर्स्ट प्रिंसेस बोलती है उम्मीद तो मैं वो कर रही हूँ, बट मुझे अपने अंकल रिजेंट से उम्मीद है भी नहीं। और फिलहाल इनका डिस्कशन होता है और फर्स्ट प्रिंसेस इसके साथ बाहर तक आती है। और लीलू इसके बाद यहाँ से हाउस लोलोन की तरफ निकल जाता है। और जब पहुँचता है तो इसे एक नया अच्छा समाचार मिलता है कि ऑक्स पायो पायो वो जो मिरेकल पेस्ट बना रहे थे वो सैपलिंग से फाइनली वो बना चुके थे। लीलू भी काफ़ी इमोशनल था और अंकल बायो से मिलता बहुत समय बाद मिल रहा था, क्योंकि इनकी फैमिली में एक ही बंदे थे ऑक्स पायो पायो जो कि ड्यूक लेवल के भी थे। और बायो बायो भी इसकी तारीफ करते कि यार यंग लॉर्ड तुम बड़े भी हो गए और ज़्यादा हैंडसम हो गए हो, फादर के कुछ मतलब इन्फ्लुएंस दिख रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे फादर का। लीलू भी अपना मस्त बकचोदी करता है कि अरे आप समझ क्या रहे हो, मैं फर्स्ट ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन चुका हूँ पूरे ईस्टर्न डिफाइन कॉन्टिनेंट में। ये भी बोलते हाँ मुझे किंगे ने बताया था, मतलब इनका अपना चलता है। जियांग किंगे आके बीच में लीलू के मस्त मजे ले लेती है। और बायो बायो भी बोलते कोई ना यंग लॉर्ड, 4 साल में तो आप आराम से ड्यूक लेवल पे पहुंच जाओगे, लेकिन पहले अर्थफिंड स्टेज में आपको जाना है, उसके पहले ये फाउंडेशन यूज करना पड़ेगा। मतलब ये जो रॉयल सैपलिंग था अंदर में जो भी लीलू के कुछ प्रॉब्लम्स वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और मिरेकल पेस्ट ये देते हैं। जियांग किंगे भी इस दौरान बायो बायो को थैंक्स बोल रही थी, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज़ था लीलू के लिए। और बायो बायो कहते लेकिन ये तुम लगाओगे कैसे, किंगे ही तुम्हें इसमें असिस्ट करे, उसका 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। लीलू कहता अरे मैं खुद से कर लूंगा ना, मैं भी तो वाटर रेजोनेंट यूजर हूँ, भाई बॉडी पर लगाना है। लीलू को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, बट बायो बायो भी कहते हैं लेकिन तुम्हारा रेजोनेंस का ग्रेड ऊपर नहीं है, तो ऑब्वियसली वैसे भी तुम लोग हस्बैंड और वाइफ, तो किंगे यहाँ पर तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। फिलहाल इनका बात होता है कि अंकल बायो 2 महीने बाद मीट वगैरह जो भी चीज़ है। और लीलू पूछा उस समय प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं यहाँ पर, बैरियर्स जो बने हुए हैं वो और वीक हो जाएंगे, तो कुछ मेरे मम्मी पापा ने और छोड़ा है क्या, कोई हिडन ड्यूक्स हैं जो बाहर आएंगे और हमारी हेल्प करेंगे। और बायो बायो बोलते बिल्कुल नहीं, बस इतना समझ सकते हो कि हाउस लोलोन के पास अभी एक ही ड्यूक है जो कि मैं हूँ, लेकिन अगर हम कोर एरिया में रहे तो इवन 4th ग्रेड का ड्यूक भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखो ड्यूक में 9 ग्रेड्स होते हैं, 4th ग्रेड मतलब ग्रेड का ड्यूक मतलब लगभग मिड लेवल का, ठीक ठाक। इवन सुगजिन भी शायद इसी लेवल पे हैं, तो सोच लो कि मतलब 4th ग्रेड का ड्यूक ठीक ठाक ही होता है। अब इनके जो मेंटर्स थे ना जैसे चीचन वगैरह वो 1st 2nd ग्रेड पर ही थे। और लीलू इस दौरान फर्स्ट प्रिंसेस इन्हें जो एक ड्यूक देने वाली है उस बारे में भी जियांग किंगे को बताता है। और किंगे समझ जाती है कि चल क्या रहा है, कि वो मतलब ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें भी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि इन्हें भी पता था कि पेहाओ ऐसे तो नहीं आएगा, पेहाओ तो बस एक प्यादा है, उसके पीछे असली पावरफुल लोग छिपे हुए हैं जो उसकी फैमिली को ख़त्म करना चाहते हैं। फिलहाल बात करते करते अच्छा खासा समय हो जाता है और बायो बायो बोलते हैं ठीक है फिर किंगे तुम्हारी मदद कर देगी, मैं भी निकलता हूँ, मतलब आराम करने जा रहे थे। लीलू उसके बाद किंगे से कहता है यार अंकल बायो मेरा सबसे मजाक कर रहे थे, मैं बड़ा हो चुका हूँ, खुद से कर सकता हूँ ये चीज़ें। किंगे बॉटल पकड़ती है, चलो कमरे में कपड़े उतारो। फिलहाल ये जो कुछ दिन थे ना लीलू एकदम आराम से गुजारता है। रात में इसके बॉडी पर पेस्ट वगैरह अप्लाई होता था और दिन में ये किंगे के साथ भी घर से कुछ रिलेटेड काम थे वो करता था। और लीलू भी था थोड़ा खतरनाक आदमी,
अजीब अजीब आवाजें निकालती थी रात में जब किंगे पेश लगाती थी। वो अच्छा था कि आसपास कोई था नहीं, तो लोग अलग ही फिर सोचते। और किंग इस दौरान इसको देती भी चमाट के, शांति से लगवा नहीं सकते हो। और फिलहाल लीलू ऐसा मतलब बैठा हुआ था, बॉडी पर पेस्ट लगे हुए थे और साथ में लाइट रेजोनेंट एनर्जी भी इसकी बॉडी पर जा रहा था। तो पेस्ट को और अच्छे से कैटलाइज कर रहा था, मतलब ट्रिगर कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था। लीलू बोलता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पेस्ट जब लगा रही हूँ ना बॉडी पे इतना अच्छा लग रहा है मुझे, तो आवाज वैसा आ ही जा रहा है। वो भी ऐसा रहा था यार, क्योंकि उस पेस्ट में एक अलग ही फीलिंग थी। लीलू फील कर रहा था इसकी बॉडी अब फुल हो रही है, मतलब जो भी चीजें खत्म हो गई थी जब इसने रेजोनेंस व्हील वगैरह का यूज करके अपनी बॉडी में रेजोनेंस एक्टिवेट किया था, पहले वाले में खास करके जब उसका हुआ था हाल, तो वो चीजें अब इसकी खत्म हो रही थी, रिकवर हो रही थी। एक चीज लीलू ये भी दिखता है कि जियांग किंग के एक्सप्रेशन बदलते नहीं है जब वो इसकी बॉडी को इवन देखती है, मानो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। और लीलू का बेसिकली फाउंडेशन जो था वो ठीक हो रहा था। फाउंडेशन अलग चीज़ है, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड नहीं। नॉर्मली जो नॉर्मल लोग होते हैं पकड़ भी नहीं सकते कि आपका फाउंडेशन वीक हो गया। तो ऑक्स बायो इतना ध्यान से लीलू को ऑब्जर्व किए थे उसने, और ड्यूक लेवल के हैं और उनकी समझ अलग थी, इसलिए उन्होंने पकड़ा था कि जब लीलू ने सेकेंड एक्वायर्ड रेजोनेंस लगाया था तो इसके बॉडी में आपको याद होगा ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन उसी समय इसका फाउंडेशन गया था। और अगर पता नहीं चलता तो आगे में इसको प्रॉब्लम होता कल्टीवेशन में। और किंग ये बोलते हैं लेकिन जो मिराकल पेस्ट बनाने का तरीका था, मेरे हिसाब से मास्टर और मिस्ट्रेस ने रिसर्च किया था। मतलब वो पहले से प्रेडिक्ट कर लेते थे कि भाई ये दूसरा एक्वायर्ड रेजोनेंस लेगा तो प्रॉब्लम क्या आ सकता है। फिलहाल दोनों खिड़की पे खड़े थे और बातें कर रहे थे। और लीलू कहता है कि किंग आपको पता ही होगा, अंकल बायो कहते हैं कि हमारे माता पिता यहाँ के हैं नहीं, तो कहाँ से आए, क्या वो इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट से हैं? उतना पावरफुल जगह छोड़कर वो इधर क्या करने आए? किंग भी कहती है वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो भी है फिलहाल अब सिया किंगडम ही हमारा घर है। और लीलू के मन में वो भी एक सवाल था ना, पैंग कियायून ने इसे बोला था कि तुम किसी किंग से रिलेटेड हो, हेवनली एम्परर ली से रिलेटेड हो। अब लीलू को समझता नहीं था हेवनली एम्परर का पावर लेवल क्या होता है, बहुत सी चीजें थी। फिलहाल जो पे हाउस था उसका कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं इन लोगों के पास, वो छिप के बैठा हुआ था और आएगा कब, 2 महीने बाद जब टाइम होगा। और किंगे भी बोलते उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम जल्दी जल्दी एडवांस कर रहे हो और जल्दी हम उसको निपटाएंगे। और जियांग किंग बोलती है वैसे भी वो हमारे टाइम देने के बराबर नहीं है, उसे तो मैं अपना अपोनेंट मानती भी नहीं, खत्म तो उसे तुम्हें करना पड़ेगा। लीलू हकलाने लगता कि मैं कैसे करूंगा, अभी तो मैं फिनिशर नहीं पहुंचा हूं। लीलू बोलता उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसे मारूं या तुम मारो, वैसे भी हम पति पत्नी ही हैं। बट जियांग किंग मानने को तैयार नहीं थी और किंग समझाती है कि हाउस लॉर्ड तुम पे ही ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें बैक से सपोर्ट करते रहूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम सबके सामने पे हाउ कराओ तो लोगों को समझ में आएगा हाउस लॉन कमजोर नहीं अभी भी। और मतलब जियांग किंग के अंदर जो हेट था ना पे हाउ के लिए बहुत ज्यादा था। और लीलू ये पहली बार देखता है और फाइनली ये बोलती है अगर तुमने हाउ को मार दिया तो एंगेजमेंट हमारा जो है वो मैं कैंसिल कर दूंगी। और जैसे लीलू इतना सुनता है उसके अंदर एक अलग किलिंग इंटेंट आ जाता कि पक्का अब तो मार के रहूंगा। फिलहाल किंगे चली जाती है और लीलू अपने कमरे में ऐसा लेटा हुआ। मिराकल पेस्ट अभी भी इसकी बॉडी पर था और अलग ही के ब्लड और फ्लैश के साथ जुड़ रहा था। 5 बार लीलू इस प्रोसेस से जा चुका था। रेजोनेंट पावर वगैरह कुछ इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन बॉडी में एक अलग लाइटनेस ये फील करता, मतलब बॉडी इसकी पहले से बहुत सुधर रही थी, बोल सकते हो परफेक्ट बॉडी, ब्लड फ्लो वगैरह सब सही हो जाता है। और बाजू में मतलब जियांग किंग फिलहाल आके बैठी थी, इसे ऑब्जर्व कर रही थी। और 5 बार लगाने के बाद लीलू परफेक्शन पे पहुंच चुका था। और ये प्रोसेस ज्यादा नहीं लेता, हर दिन 2 घंटे। लीलू काफी खुश था कि मेरा फाउंडेशन अब रिकवर हो चुका है। और अभी दिमाग में ये सोच रहा था कि जब ये तीसरा एक्वायर्ड रेजोनेंस यूज करेगा तो इसकी बॉडी से क्या जाएगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ जाता है। पहले बार में इसका लाइफ फोर्स चला, दूसरे बार में फाउंडेशन गया था, अब इस बार क्या जाएगा। जो भी हो अब इसे ट्राई तो करना। और इसे रिफाइन तो ये कर ही चुका था, मेंटर जान और लू किंग की मम्मी के साथ मिलकर एक्वायर्ड रेजोनेंस तो बना ही चुका था, बस उसमें ये मटेरियल्स डालने और फिर ये अपनी बॉडी में मर्ज कर सकता। अब लीलू 2 ऑब्जेक्ट निकालता है। देखो थर्ड जो एक्वायर्ड रेजोनेंस है ना उसमें 2 ही होल थे, अगर आपको याद हो, बाकी पहले वालों में बहुत सारे रहते थे, इसमें 2 था। इसका मतलब कि 2 ही रेजोनेंस, 2 ही मटेरियल्स भी डालना है। और उसके लिए लीलू के पास था एक सिल्वर फ्रूट कोर ड्रैगन ब्लड बॉल, जो किसी ड्रैगन वैली से मिला था। इसके टोकन ने, जो ली टोकन है, उसने रिफाइन कर दिया। और दूसरा इसके पास था थंडर, तो इसका अगला रेजोनेंस होगा थंडर ड्रैगन रेजोनेंस। लीलू काफी एक्साइटेड था कि क्या कूल नाम है यार, क्योंकि लीलू के पास एक ही प्रॉब्लम आ रहा था शुरू से, स्पीड का और अटैकिंग पावर का। अब ड्रैगन रहेगा और लाइटनिंग, दोनों में अटैकिंग पावर तगड़ा होता है, तो लीलू का वो प्रॉब्लम भी अब रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसके पास एक बीस्ट रेजोनेंस भी आ चुका था, क्योंकि ड्रैगन मतलब क्या, बीस्ट, जानवर। लीलू अब ज्यादा सोचता नहीं, दिमाग को शांत कर गॉडली फोर्सिंग आर्ट को एक्टिवेट करता है। चक्का घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि व्हील के समान नेचुरल एनर्जी अपने आप उसमें कंडेंस होने लगती। तो ड्रैगन बॉल और सिल्वर फ्रूट जिसमें कि लाइटनिंग था, जो इसे वो थंडर पेल ट्री से मिला था, दोनों को एक एक होल में लगा देता है। एक अलग साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ड्रैकोनिक रोर्स बोल सकते हो, ड्रैगन की दहाड़। इस पर थोड़ा बिजली भी कड़क रहा था। तीसरा रेजोनेंस अब लीलू का फाइनली इसके हाथों में था, लेकिन क्योंकि इस प्रोसेस में फिर भी टाइम जाता तो कुछ घंटे तो निकल ही जाते। लीलू को अपने रेजोनेंट पावर को यूज करना पड़ता है ताकि ये पूरी तरह से सिंक हो सके, ड्रैगन और वो लाइटनिंग। और धीरे धीरे चक्का घूमते घूमते अब फाइनली रुक जाता है। लाइट भी जो उसमें दिख रही थी वो गायब हो जाता है। सेंटर में एक बॉल ऑफ लाइट दिखता है,
अंगूठे के बराबर का। और इसे मतलब यूज़ करने के लिए लिलू को पहले अपना ब्लड यूज़ करना पड़ता है, इस रेडी पर्ल पर डालना पड़ता है। फिर उसमें से लाइट और ज़्यादा ब्राइट चमकती है। ड्रैकोनिक रोर्स तो बाहर आ ही रहा था बिजली के साथ, और लिलू से फोर्सफुली इंटीग्रेट करना नहीं चाहता था। तो फिलहाल ही अपने स्पेस स्टोन बोल लो या पॉकेट स्पेयर उसमें इसे रख लेता है। वैसे भी अभी 2 महीने थे हाउसमेट में, जैसे पहले से अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना था और पुरानी चीज़ें ही याद करता है। जैसे अब भी अर्थ फंड स्टेज में फर्स्ट ईयर के अंदर ही एंटर करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर खत्म होने में शायद 1 आधी महीने थे। लिलू के पास 30% चांसेस थे। 6 महीने और अगर मिलता है तो 80% चांसेस बढ़ जाएंगे, बट लिलू के पास उतना समय था नहीं। जैसे पियाओ का स्ट्रेंथ फिंड फिनिशर में, तो लिलू एटलीस्ट उस लेवल पे तो जाए पहले, अर्थ फिंड में तो एंटर करे इनिशियल लेवल्स पे। अब इसके पास एक चीज़ और था, होली ट्री मैरो क्रिस्टल, जो कोई इसके चांसेस को 30% और बढ़ा देगा। तो 30 ऐसे नॉर्मल अभी के सिचुएशन में और 30 मैरो क्रिस्टल से, तो 60% चांसेस थे इसके पास, बट अभी भी ये काफ़ी नहीं था। अभी इसका वाटर लाइट रेजोनेंस लोअर 7th ग्रेड पे था और वुड अर्थ 6th ग्रेड पे। और अगर ये वाटर लाइट को पहुंचा लेता अपर 7th पे, वुड अर्थ को पहुंचा लेता है लोअर 7th पे, तो फिर इसके चांसेस बढ़ के टोटल 80% हो जाएंगे। और 80% अगर चांसेस है आपके अर्थ फ्रेंड में, मतलब बहुत हैं। प्लस इसको एक ड्यू कार्ड भी सीखना था, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीख भी नहीं सकता ये। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा सीखने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उतना टाइम अभी फिलहाल इसके पास नहीं है। और दिमाग में चीज़ें सोच करके कि रेजिडेंस को अपग्रेड करना है, तो चलता हूँ अब गोल्डन ड्रैगन बैंक। वहाँ पे इसे डिस्काउंट भी मिलता था लुकिंग गियर की वजह से, और अभी ये ले लेता था क्योंकि यार हाउस लोलन बहुत वीक है, बाद में देखेगा ये, क्योंकि इसे एहसान पसंद नहीं था, बट क्या ही करे। इसे वो भी चीज़ ध्यान था ना कि सुखजिन ने इसे बोला था कि ड्रैगन बैंक से भी सावधान रहना, तो ये जानना चाहता था कि क्या सीन है। युआंगजी से ये पूछ सकता है एटलीस्ट थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके बारे में ये बिल्कुल भी मतलब वैसा इसने कभी फील ही नहीं किया था गलत वगैरह, और वो कभी हाउस लोरान के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते, ऐसा इसका मानना था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।